अच्छा, अब हम इनहेरिटेंस के चैप्टर को कंटिन्यू करें। अगला हमारा टॉपिक जो है वो आरएच ब्लड सिस्टम है। हमने दो तरह के ब्लड सिस्टम पढ़ चुके हैं, एमएन ब्लड सिस्टम और एबीओ ब्लड सिस्टम। अब अगला है आरएच ब्लड सिस्टम। आरएच ब्लड सिस्टम कुछ ऐसा होता है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कुछ पिछली वीडियो में। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ ऐसा मौजूद हो तो ये कहलाता है ए ब्लड ग्रुप। अगर ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर कुछ ऐसा मौजूद हो तो ये कहलाएगा बी ब्लड ग्रुप। अगर ये रेड ब्लड सेल है, इसके पास दोनों ये ए एंटीजन और बी दोनों मौजूद हों तो ये कहलाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर कुछ मौजूद नहीं है तो ये कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ये चार तरह के ब्लड ग्रुप हमने देखे थे जो कि एंटीजन के बेस पे थे, और ये एंटीजन ही ऐसा है जो जिसकी मौजूदगी से क्या होता है, अगर जैसे ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास ये वाला ब्लड बी ब्लड ग्रुप आ जाए, ये आइडेंटिफाई करेगा इस बी एंटीजन को कि हमारी बॉडी का नहीं है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। तो ऐसे ही ये ए बी और ओ के साथ, ये एंटीजन के साथ कुछ एडिशनल एंटीजन भी मौजूद होते हैं। अगर कुछ आर एच एंटीजन कुछ मिसाल के तौर पे ऐसा दिखता है, अगर ये वाला एंटीजन मौजूद तो हम इसको कह देंगे कि ये ब्लड ग्रुप हो गया अब ए पॉजिटिव। ये आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन के होने की आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन के होने की वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। अगर आर एच एंटीजन किसी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे ही अगर इसके पास भी ये ऐसा कुछ मौजूद है तो ये हो जाएगा बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर ए बी के पास भी ऐसा कुछ मौजूद है तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। अगर ओ वाले के पास भी कुछ ऐसा मौजूद है तो ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूँ, अब ये एंटीजन को ये मैंने मिटा दिया, इस एंटीजन को मिटा दिया, इस एंटीजन को मिटा दिया, ये आर एच मैंने मिटा दिए सारे। तो ये आर एच मिटाए तो इसके साथ मुझे पॉजिटिव भी मिटाना पड़ जाएगा। अब आर एच मौजूद नहीं है, आर एच एंटीजन, तो ये सिंपल क्या होगा, ए नेगेटिव। ठीक है, जब मौजूद नहीं है तो हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली अब जब मैंने बी एंटीजन के साथ आर एच को मिटा दिया तो हो जाएगा बी नेगेटिव। ऐसे ही मैंने ए बी के साथ भी आर एच को मिटा दिया है, तो मैं पॉजिटिव की जगह यहाँ लिखूँगा नेगेटिव, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैंने ओ वाले के पास भी आर एच एंटीजन हटा दिया है तो ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, तो आर एच एंटीजन की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं कि होता है पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन की गैर मौजूदगी की वजह से हो जाता है नेगेटिव। तो ऐसे ही जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ओ नेगेटिव का यूनिवर्सल डोनर है। क्यों था यूनिवर्सल डोनर? वो इसलिए था, मैंने बताया कि एंटीजन कोई बाहर का आ जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो अगर ओ पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव के पास तो आर एच एंटीजन मौजूद होगा ना, तो अगर ये किसी ऐसे सेल में चला जाए जिसके पास आर एच एंटीजन नहीं है तो ये इसको बाहर का समझ के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल डोनर नहीं होता। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है जिसके सेल सरफेस पे ना कोई ए एंटीजन, ना बी एंटीजन, ना आर एच एंटीजन, कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। जब कोई एंटीजन ही मौजूद नहीं है तो किसी भी बॉडी में चला जाए तो जो एंटीजन नहीं है तो कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। तो अब हम देखते हैं आपके बुक के टेक्स्ट को, उसमें क्या बातें मौजूद हैं। उसमें कुछ जीन्स की बातें मौजूद हैं, वो भी देख लेंगे, आसान सी बात है। अच्छा, ये क्या है भाई, इन्होंने कहा है कि आर एच ब्लड सिस्टम यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ प्रेजेंट होता है आर एच एंटीजन और पॉजिटिव हो जाता है। और ये कहाँ से? रीसिस मंकी से। रीसिस मंकी में एक मंकी की एक टाइप है जिसको रीसिस मंकी कहते हैं। तो रीसिस मंकी में आइडेंटिफाई हुआ, इसीलिए जो रीसिस का आर एच सबसे पहले है तो इसलिए आर एच एंटीजन इसका नाम पड़ा। और ये तीन इसकी जीन्स हैं एक्चुअली। देखें, ये डी सी डी होता है, सी डी और ई, तीन इसकी जीन्स होती हैं। मेनली डी होती है, तो आपकी बुक में डी का ही डिस्कशन है। कुछ बुक्स में सी डी ई का भी होता है, बट मेनली डी है और डी की डिटेल बताई होती है। ठीक है, तो डी क्या है? एक जीन का नाम है डी, जिसकी वजह से आर एच एंटीजन बनता है। तो ये क्या है? प्राइम जीन क्या है? लोकस डी है उसका, वहाँ मौजूद होता है। और डी के दो फॉर्म होंगी, ज़ाहिर है कोई भी जीन है, जो कैपिटल डी होगा डोमिनेंट होगा, स्मॉल डी क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो अगर ये मैंने बताया, अगर दोनों जगह पर कैपिटल डी हो तो ज़ाहिर है वो आर एच पॉजिटिव होगा, जैसे ये मौजूद है। अगर एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी हो तो जब कैपिटल डी मौजूद है तो डोमिनेंट वाला मौजूद है तब भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर दोनों स्मॉल डी हो तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप नेगेटिव, आर एच एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेंशन है इसकी, इन दोनों कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और जो दोनों स्मॉल डी का जीनोटाइप हो जाए तो आर एच एंटीजन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो थोड़ी समझने वाली है, थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, वो ये कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है। अगर ये
ए ब्लड ग्रुप है किसी बंदे का, ए एंटीजन मौजूद है, ये ए ब्लड ग्रुप है, तो जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है उसके पास ऑटोमेटिकली बी के लिए एंटीबॉडी मौजूद होगी, ठीक है, नेचुरली मौजूद होगी। अगर ये बी ब्लड ग्रुप है इसके पास नेचुरली ए के लिए एंटीबॉडी मौजूद होगी, मतलब ऑपोजिट के लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, ठीक है। अगर ओ ब्लड ग्रुप हो तो उसके बाद ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, तो ये नेचुरली उसकी बॉडी में मौजूद हैं, जिस भी बंदे का ए है, बी है, ओ ब्लड ग्रुप है, जैसा भी है। मगर आर एच एंटीजन के लिए क्या है कि आर एच एंटीजन के लिए नेचुरली एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। अगर कभी आर एच एंटीजन बॉडी में आ गया तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। मतलब क्या, देखें, अगर मिसाल के तौर पर हम ए बी को अब कंसिडर नहीं कर रहे, अगर ये रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर आर एच एंटीजन नहीं है तो ये कहलाएगा नेगेटिव, अगर ये रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर आर एच एंटीजन है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन है। तो ऐसा बंदा जिसके आर एच नेगेटिव ब्लड था उसके अंदर आर एच पॉजिटिव हमने ब्लड डाल दिया, तो ये इसके पास पहले एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी, जब इसने देखा कि एंटीजन आ गया बॉडी के अंदर, ये अब एंटीबॉडी बनाएगा तो इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, पहले मौजूद नहीं थी अब बनाएगा। मगर अगर ऐसा हो जाए हम नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में डाल दें, नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव में डाल दें आर एच नेगेटिव का, तो आर एच नेगेटिव के पास कोई आर एच के लिए एंटीजन मौजूद नहीं है। देखें, कोई एंटीजन नहीं निकल रही इसकी बॉडी से, ठीक है, कोई ऐसा कुछ एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो मैंने आपको बताया, जब एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा ये बाहर का है। तो इसीलिए आर एच नेगेटिव का ब्लड हम आर एच पॉजिटिव में तो डाल सकते हैं, मगर आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच नेगेटिव में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन मौजूद है, एंटीजन मौजूद है तो उसकी वजह से एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। तो यही बातें यहाँ पर मेंशन है कि आर एच एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है रिक्वायर है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब है कुछ चेंज यही होगा कि हम आर एच पॉजिटिव ब्लड है उसको क्या करें, इंजेक्ट कर दें। इफ़ आर एच नेगेटिव ब्लड बंदा जो आर एच नेगेटिव है वो आर एच पॉजिटिव का जो ब्लड है वो रिसीव कर ले, तो क्या होगा, वो आर एच एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या आ गया है, एंटीजन आ गया, फॉरेन एंटीजन। फिर क्या होगा कि ब्लड वही क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे और वही सारा हेमोलिटिक रिएक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आर एच नेगेटिव जो ब्लड है उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता, डज नॉट कंटेन एंटी आर एच एंटीबॉडी, कैन बी ट्रांसफ्यूज टू आर एच पॉजिटिव, ठीक है। ये आर एच नेगेटिव है, आर एच पॉजिटिव में डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई एंटीजन नहीं है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम का। अब अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस का।